हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजमार और आप देख रहे हैं वेबरो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक फ्री थीम के प्रोडक्ट पेज को किस तरीके से एडिट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मैंने फ्री थीम का डेमो इंपोर्ट किया हुआ है। तो इसका जो प्रोडक्ट पेज है वो कुछ इस तरीके का भी दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसी प्रोडक्ट पेज को एडिट करेंगे। इसके अंदर हम कोई भी पेड थीम या प्लगइन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको पूरी तरीके से पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड में आना होगा। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस वक्त में कौन सी थीम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अस्त्रा थीम है जो मैं इस वक्त में यूज़ कर रहा हूँ। ये अस्त्रा थीम का डेमो है जो इस वक्त में इसमें इंपोर्ट है। तो प्रोडक्ट पेज को एडिट करने के लिए हमें एलिमेंटर को यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लगइन सेक्शन में आकर के एलिमेंटर को हम इंस्टॉल कर लेंगे। एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एलिमेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट्स का। यहाँ आपको थीम बिल्डर्स में जाना है। आप जैसे ही थीम बिल्डर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ आपको सारी चीज़ें लोग दिखाई देंगी। तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक और प्लगइन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका नाम है proelements.org। तो यहाँ से आप ये प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे। इस प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद हमें वापसी अपने डैशबोर्ड में आना है और प्लगइन वाले सेक्शन में अपलोड प्लगइन पर क्लिक करके जो हमने प्लगइन डाउनलोड की है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे और हम फिर से अब अपने टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, तो हमारी सभी टेम्पलेट्स अनलॉक हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी प्रो टेम्पलेट्स थी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेज के हिसाब से। हमें कोई भी प्रीमियम टेम्पलेट इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो हम सिंगल प्रोडक्ट वाली पेज की टेम्पलेट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है। जैसे कि हमें एक अपने प्रोडक्ट पेज के लिए बाय नाउ बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक बाय नाउ बटन की प्लगइन को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको बाय नाउ बटन सर्च करना है और बाय नाउ बटन फॉर वूकॉमर्स इस वाली प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपको वूकॉमर्स वाले टैब में जाना है सेटिंग्स के अंदर, और बाय नाउ बटन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आप उस बाय नाउ बटन वाली प्लगइन की कुछ बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें कुछ बेसिक सेटिंग मिल जाएंगी, जैसे कि रीडायरेक्ट का ऑप्शन कि हमारा बाय नाउ बटन क्लिक के बाद किस तरीके का बिहेव करे। तो हम इसको सेकंड वाले ऑप्शन पर सेट करेंगे, रीडायरेक्ट टू चेकआउट पेज। इससे ये होगा कि हमारा जो बाय नाउ बटन को जब भी क्लिक करेंगे हम, तो हमारा कार्ट पेज स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट चेकआउट पेज पर पहुंच जाएंगे। और हमारा बाय नाउ बटन दिखना कहाँ चाहिए, बटन की पोजीशन हम आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन के बात कर देंगे। और उसका टाइटल आप बाय नाउ बटन की जगह पे कुछ और रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही करूँगा और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। इसमें कस्टमाइज़ का भी एक ऑप्शन है जिसे हम आगे देखेंगे किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ करना है। तो पहले हम अपना प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करने के लिए हमें फिर से टेम्पलेट वाले ऑप्शन में आना है और थीम बिल्डर को यूज़ करना है। और नीचे हमें सिंगल प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऐड न्यू टेम्पलेट ऐड करनी है।
ये स्क्रीन इस तरीके से लोडिंग होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आप इसको कट करके आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ हमें सिंगल प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक टेम्पलेट हमारे सामने खुल गई। तो हम बेसिकली अमेज़ोन से इंस्पायर हम अपना प्रोडक्ट पेज बनाने वाले हैं। तो हम अमेज़ोन का कोई एक प्रोडक्ट खोल के उस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो हम कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करेंगे, जिसमें एक सेक्शन में हमें इमेजेस शो करनी है और दूसरे सेक्शन में हमारे टाइटल और ऑफ़र वगैरह शो करने हैं और तीसरे सेक्शन में हमें बाय नाउ बटन वगैरह ये चीज़ें शो करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने ही टेम्पलेट में आकर के एक लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें हमें 3 टेम्पलेट्स मिल जाएं। तो यहाँ 3 वाले हम लेआउट ग्रिड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इन कंटेनर्स को विड्थ वगैरह हमें क्या इसकी विड्थ रखनी है और कितना कौन सी की होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। तो सबसे पहला जिसमें हम इमेजेस सेट करने वाले हैं उसको हम 40% का एरिया देंगे। सेकंड वाले में जिसमें हम अपना टाइटल वगैरह हम सेट करने वाले हैं उसको हम 35% का एरिया देंगे। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 35% में हम इमेज को सेट करें, 40% में हम अपना टाइटल वगैरह सेट करें और बाकी 25% में हम अपने बाय नाउ वगैरह ये जो भी है हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले कंटेनर को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट इमेज चाहिए, जो कि जैसे कि अभी हमने अमेज़ोन वाली वेबसाइट पर देखा, तो हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिए। तो यहाँ आपको एलिमेंटर के अंदर विजेट मिल जाएगा प्रोडक्ट इमेज का। तो हम इसको ड्रैग करके या ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ हमारे सामने ये प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाएंगी। यहाँ इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, हम फिलहाल इसमें कुछ नहीं छेड़ेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ एडवांस तरीके से इसमें अपने हिसाब से जो भी आपके साइट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं। और सबसे ऊपर हमें यहाँ टाइटल मिल रहा है। एक बात ध्यान रखें, हम बिल्कुल सेम ये पेज नहीं बना सकते, क्योंकि फ्री थीम के अंदर हमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जितने हमें विजिट्स मिले हैं फ्री थीम के साथ, तो हम उसी के हिसाब से इस पेज को डिज़ाइन करेंगे। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी हम उसको स्किप करके बाकी अपने डिज़ाइन को प्रीमियम लुकिंग देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो सबसे ऊपर हमारा टाइटल है, तो हम सबसे ऊपर हम यहाँ पर भी टाइटल ही रखेंगे। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट टाइटल वाले विजिट को पेस्ट कर देना है। यह प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा। अब इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टाइटल की फ़ॉन्ट साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बेसिकली जितने भी हमारी थीम होती हैं उसमें हमें प्रोडक्ट टाइटल जो होता है उनका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है हमारा अच्छी तरीके से लुकिंग नहीं आ पाती उसकी। तो हम इसका साइज़ वगैरह और कलर थोड़ा सेट करेंगे। तो हम इसका कलर, मैं फ़िलहाल कुछ थीम के बेसिक कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ब्लैक ले लिया है या फिर जो भी आप अपने हिसाब से कलरिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। और इसके अलाइनमेंट मैंने सेट कर दिया है। टाइपोग्राफी में जाकर के आप टाइटल की, जो हमारा ये टाइटल है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप 22, अगर 22 कम लगे तो 26 तक आप इसको रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो सारा अट्रैक्शन जो है हमारे टाइटल पे चला जाएगा, बाकी हमारे उसका किसी और चीज़ आइटम पे नहीं जाएगा। तो टाइटल के बाद हमें एक रेटिंग का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम रेटिंग वाला सर्च कर लेंगे और प्रोडक्ट रेटिंग को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट पे कोई रेटिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। लेकिन आपको इसमें एक सेटिंग करनी है प्रोडक्ट रेटिंग की, पेंसिल वाला आइकन पे आने की, इसको एडिट करके इसके एडवांस टैब में आकर के इसको मार्जिन जो है -10 देना है, ताकि ये टाइटल और रेटिंग के बीच में ज़्यादा गैप ना दिखाई दे। अभी के लिए हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मैं आपको बीच में दिखा देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था, अब भी मैं आपको एक मरतबा दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम इसके अंदर ऐड कर सकें। तो यहाँ एक बॉर्डर लाइन है, तो हम यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन दे देंगे। लेकिन उससे पहले हम अब प्राइस और हमारे इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेस वगैरह इस चीज़ को हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कंटेनर का यूज़ करेंगे। तो एक कंटेनर हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ कंटेनर के अंदर हम प्राइस लेंगे प्रोडक्ट का, जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है,
उसको ड्रैग करेंगे और एक हम टेक्स्ट वाला इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो हमारे प्राइस का जो कलर वगैरह है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हम ब्लू तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। मैंने कुछ प्राइमरी कलर वगैरह पहले ही निकाल करके रख लिए थे, तो मैं इस प्राइमरी कलर के हिसाब से जो मेरी थीम इस वक्त डेमो थीम में अप्लाई हुआ है उसके हिसाब से इसका कलर चेंज कर दूँगा। अब इसकी टाइपोग्राफी, जैसे कि प्राइस को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए तो हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे, और सेल प्राइस का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेल प्राइस का कलर हमने ये रख लिया, और जो दूसरा कलर है हमारे उसका हम उसको लाइट कलर दे देंगे थोड़ा, कुछ इस तरह से। ये हमने जो नीचे टेक्स्ट ब्लॉक ऐड किया था हम इसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टेक्सेस को पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इंक्लूसिव ऑफ ऑल टेक्सेस वाले इस ब्लॉक को, टेक्स्ट ब्लॉक को एडिट करके इसको हम मार्जिन -20 कर देंगे ताकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, जिससे ये ज़्यादा गैप फिल ना करे। हम इसको 25 तक भी ले जा सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो मिल रहा है वो हमें एक ऑफर का सेक्शन बनाना है। तो ऑफर के सेक्शन से पहले, बनाने से पहले, जो हमारा यहाँ बीच में बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा था, ये लाइन जो दिख रही है बॉर्डर लाइन, हम इसको बना लेते हैं। तो ये जो हमारा कंटेनर हमने ऐड किया था इसको आपको एडिट करना है, और इसमें स्टाइल वाले टैब पर आकर यहाँ आपको एक बॉर्डर का टैब दिखाई देगा। इसमें बॉर्डर टाइप को आपको सॉलिड सेलेक्ट करना है। सॉलिड सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक वेरिएबल टुगेदर को, लिंक वैल्यूज टुगेदर को अनचेक करना है, और टॉप और बॉटम दोनों में आपको एक एक पिक्सल बॉर्डर देना है। और बॉर्डर कलर मैंने पहले ही बॉर्डर कलर निकाल रखा है, तो आप चाहे ये यूज़ कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी कोई और बॉर्डर कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ हमारे ऊपर नीचे बॉर्डर आ चुका है। अब हमें ऑफर का टैब बनाना है। तो ऑफर के लिए हम फिर से एक और कंटेनर ऐड करेंगे। कंटेनर जो हम ऐड करेंगे उस कंटेनर की जो अभी हमने प्राइसिंग के लिए यूज़ किया है उसके नीचे ही इसको ड्रैग करना है। याद रखिएगा ये कंटेनर उस कंटेनर के अंदर न ड्रॉप कर दें आप। तो इस नए वाले कंटेनर के अंदर हम, जैसे कि हमारा ये सेव एक्स्ट्रा विद 3 ऑफर्स इस तरीके से है, तो हम इस तरीके की ही एक हेडिंग ले लेंगे। ये एनिमेटेड हेडिंग हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ सर्किल है, लेकिन हम अंडरलाइन का या फिर डबल टाइप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेव एक्स्ट्रा विद 3 ऑफर्स, इसको हम पूरी तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा, आप इसमें कोई और डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ अंडरलाइन यूज़ कर लेंगे हाईलाइटेड के साथ, और इसका अलाइनमेंट हम लेफ़्ट की तरफ कर देंगे। इसके स्टाइल वाले टैब में आकर के इसका कलर जो है हमारा हम थीम से मैच करा देंगे, और साथ ही में हेडिंग वाले ऑप्शन में इस टाइपोग्राफी को हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14 देंगे। 14 या 16 तक हम इसको रखेंगे ताकि ये ज़्यादा बिग ना लगे। आप चाहें तो नॉर्मल भी आप कुछ और हेडिंग का स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें बेसिक में ही मिल जाएगा, टाइपिंग का हिसाब मिल जाएगा, जैसे ये बेटर है या इस तरीके का। लेकिन हम हाईलाइटेड ही यूज़ करेंगे क्योंकि यही हमारा सही तरीके से यूज़ होगा। बस इसमें हम सर्किल का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें ऑफ़र दिखाने हैं, तो ऑफ़र दिखाने के लिए हम लिस्ट आइकन का यूज़ करने वाले हैं। इसको ठीक उसी हेडिंग के नीचे हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ आपको आइकन लिस्ट इस तरीके से मिल जाएगी।
तो आइकन लिस्ट में हम जैसे कि कैशबैक का ऑफ़र है, ये हम ज़्यादा लॉन्ग में नहीं दिखाएंगे, कोशिश कीजिएगा कि आप भी ज़्यादा बड़ा करके ऑफर न दिखाएं। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कॉपी करेंगे। हम इसको लिस्ट आइकन के अंदर यहाँ पेस्ट कर देंगे। कैशबैक को हम बोल्ड कर देंगे। आप बी टैग का यूज़ करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये आपको फिर दिखाई देगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन तीनों को ही, इसी को मैं 3 जगह कॉपी कर देता हूँ। और आइकन की बात है, आप इसमें SVG यूज़ कर सकते हैं, तो आप सीधा SVG आइकन्स डाउनलोड पे जा सकते हैं। यहाँ ऑफर वाले आइकन को सर्च करके अपनी पसंद का कोई भी एक आइकन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम या ऑफर का नहीं, फायर वाला आइकन यूज़ करने वाला हूँ इसमें अगर मिला तो। क्योंकि ऑफर को हम कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ वेक्टर SVG में आपको फाइल मिल जाएगी। अब इसको डायरेक्ट फिर इस अपने ही डैशबोर्ड में आना है और अपलोड SVG वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, या इनेबल के लिए बोलेगा, इसको इनेबल करना है और जो हमने आइकन डाउनलोड किया है उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ आइकन आपका शो होने लगेगा। तो अभी मैं इसको दोबारा सभी में लगा देता हूँ। यहाँ पर अपने आइकन की जो साइज़ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अलाइनमेंट को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर दिखा रहा है हमें, लेकिन ये कैशबैक के बिल्कुल ठीक सामने चाहिए, तो हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे। और हमारा जो कलर है ये इसमें वर्क नहीं कर रहा। और बाकी आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें। आइकन का कलर अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये वेक्टर में ही कलर जो है ये फिक्स है। आप इसमें एडिट वेक्टर में भी जा करके इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो रेड या ब्लू, जो भी आप करना चाहें उस तरीके से आप इसको एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझाने का मकसद है, आपकी समझ में आ जाएगा तो आप खुद से अपना बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऑफ़र वाला टैब है हमारा उस कंटेनर से बाहर है, तो हम इसको ड्रैग करके ठीक कंटेनर में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा बॉर्डर बन चुका था। तो हम फिर से कंटेनर को एडिट करेंगे और इस कंटेनर के नीचे की तरफ हम बॉटम में एक और बॉर्डर देंगे, सिर्फ उसी बॉटम, और हमने जो बॉर्डर कलर यूज़ किया था हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो हम इसके नीचे भी हम आ चुका है बॉर्डर हमारा। अब जैसे कि इसके नीचे यहाँ कुछ आइकन और टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, जैसे 10 डेज रिटर्न, पेमेंट, डिलीवरी, टॉप ब्रांड, इस तरीके का एलिमेंट बनाने के लिए हमें एक और कंटेनर चाहिए होगा। इस कंटेनर को इस वाले कंटेनर के नीचे पेस्ट करना है। ये गलत जगह हो गया, ये यहाँ इस कंटेनर में, इस कंटेनर से बाहर ये यहाँ। तो एक और कंटेनर हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। अब इन ऑफर के लिए हम आइकन बॉक्स का या फिर इमेज बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ इमेज बॉक्स में आपको अपनी यहाँ इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ हेडिंग और डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है। तो हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली यहाँ पे 3 हाईलाइटेड अपने फीचर्स रखने वाले हैं, जैसे फ्री शिपिंग, पेमेंट, डिलीवरी और इजी रिटर्न का। तो जैसे कि पहला हम बना रहे हैं फ्री शिपिंग, तो हमने यहाँ इसका नाम दे दिया है। तो यहाँ हमें कुछ आइकन चाहिए होंगे, तो आप चाहें तो आइकन फ्लैट आइकन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप शिपिंग का आइकन ले सकते हैं। यहाँ शिपिंग के आपको काफ़ी सारे आइकन मिल जाएंगे, जो भी आपको समझ में आए। जैसे कि मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, तो मैं इस आइकन को एडिट करूँगा और अपना जो प्राइमरी कलर है उस कलर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और आइकन का कलर हम यहाँ चेंज कर देंगे। तो इस आइकन को हम डाउनलोड कर लेंगे। 128 पिक्सल ही काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे वर्क के लिए 128 पिक्सल ही काफ़ी रहेगा। और अब हमें चाहिए होगा
पे वाला आइकन, तो उससे वो सिर्फ पे सर्च करेंगे, जैसे कि ये आइकन ठीक है। मैं जब तक ये आइकन्स वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ, आप हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहें। तो यहाँ हमने तीनों आइकन अपने डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो हमें फ्री शिपिंग वाला आइकन चाहिए। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमारा ये आइकन बन गया है। और इसमें हमारा टाइटल का जो कलर है हम इसको ब्लैक रखने वाले हैं। ब्लैक रख लेंगे, फिर जैसे कि ये सेकेंडरी कलर भी अच्छा लग रहा है। और एडवांस में अब इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इमेज बॉक्स के एडवांस टैब में आने के बाद आपको विड्थ का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और इसको 30% विड्थ देनी है। जैसे आप इसको 30% विड्थ देंगे तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इसमें आपको इमेज स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको 0 कर देना है। इमेज साइज़ के अंदर आप आएंगे तो इसकी विड्थ को लमसम आप अपने हिसाब से, वैसे तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अराउंड 55% तक रखूँगा। और कंटेंट में हम जो हमारी टाइपोग्राफी है हम इसको 16 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज रखेंगे। और ये होवर पर भी कलर बदल रहा है तो हम इसको होवर का इस पे से कलर ये हटा देंगे ताकि ये जैसा है वैसा रहे। अब ये एक हमारा बन चुका है। अब इसको हमें 3 जगह डुप्लीकेट कर लेना है। ये डुप्लीकेट होने के बाद नीचे आ रहे हैं और लेकिन हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल में आ रहे हैं। तो हमें इस कंटेनर को एडिट करना है और लेआउट वाले सेक्शन में ही आपको नीचे आना है। इसमें डायरेक्शन को रो हॉरिजॉन्टल करना है और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस इवेनली को सिलेक्ट करना है। बस यहाँ आपको इतना काम करना है। बाकी आप इसके जो भी इसकी इमेजेस हैं और टाइटल रहेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पे ऑन डिलीवरी। और एक हमारा टाइटल है इजी रिटर्न। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ टाइटल शो करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ प्रोडक्ट डिटेल और अबाउट दिस आइटम के बारे में भी थोड़ा सा एक सेक्शन दिया गया है। तो हम इसके लिए यहाँ पर इसके बाद एक और हम कंटेनर ऐड करने वाले हैं। इस कंटेनर के नीचे हम यहाँ इस कंटेनर को ऐड करेंगे। यहाँ हम टाइटल, इस कंटेनर में हम सबसे पहले एक टाइटल ऐड करेंगे, हेडिंग ले सकते हैं उसके लिए। और यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स का टाइटल सेट कर देंगे, उसके अलाइनमेंट और क्या हमें इसको कलर रखना है और इसका फ़ॉन्ट साइज। ये सब सेट करने के बाद हम इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल के नीचे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपको इसके बाद शो कराना है ऑफर्स के बाद, तो आपको अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है।
जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वही सब चीज़ें आपको इसके बाद शो करेंगे। तो यहाँ तक हमने सेट कर लिया है। हमें यहाँ पे एक बॉर्डर देना है, या हम अपना ये डिटेल वाले सेक्शन इसमें कंटेनर को एडिट करके स्टाइल में आएंगे। यहाँ एक बॉर्डर लेंगे, सॉलिड, टॉप और बॉटम। यहाँ हम बॉर्डर कलर लेकर के इसको बॉर्डर दे देंगे ताकि थोड़ा सेपरेशन बना रहे। तो हमारा इस वाले सेक्शन का भी, इस कंटेनर का भी काम पूरा हो चुका है। अब हमारी बारी है ऐड टू कार्ट वाले सेक्शन की। इसमें हम थोड़ा सा एक चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि इनके पास काफ़ी मटेरियल है यहाँ शो करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐड टू कार्ट बच रहा है, तो हम थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन मैं इसके अंदर टॉप साइड में एक शेयर का ऑप्शन देने वाला हूँ, जिससे कि जो चाहे वो इसको शेयर कर सके। इसके लिए हम सबसे पहले एक कंटेनर ऐड करेंगे और यहाँ हम हेडिंग लेंगे और हेडिंग के बाद हम शेयर वाले आइकन लेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें लेनी है और हेडिंग को हम यहाँ लिख देंगे शेयर। हमें अपना ये थर्ड वाला सेक्शन को फिल दिखाना है, इतना ज़्यादा लो नहीं दिखाना कि सिर्फ और सिर्फ ऐड टू कार्ट बटन ही हमारे शो कर रहे हैं। उससे हमारे डिज़ाइन का जो बैलेंस है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें उस बैलेंस को ठीक दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें ऐड करना होगा। इसको हम स्टीन टाइपोग्राफी और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इसके बाद हमें आइकन लेने हैं। नहीं, इससे पहले ही हम अपने हेडिंग का जो हमारा विड्थ है कस्टम साइज में जाना है। इसको 25 या जितना वो डिमांड कर रहा है इतना आप इसको रख सकते हैं। 21% या 22% तक इसको ले सकते हैं। और फिर हम अपने सोशल आइकन को हम चेंज करने वाले हैं। हम 4 सोशल आइकन रखने वाले हैं। आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 4 के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। मुझे सर्किल में कुछ बेहतर लगते हैं। व्यू टाइप से सिर्फ हम आइकन लेंगे और मिनिमल या जैसे आप चाहें उस तरीके के भी इसमें आइकन आप ले सकते हैं। मैं फ्लैट स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ और इनके अलाइनमेंट वगैरह। मैं इनको थीम का कलर देने वाला हूँ। कस्टम कलर के हिसाब से मैं इसको सेकेंडरी थोड़ा ज़्यादा ये टेक्स्ट कलर में हम इसको रखेंगे। होवर में हम इसको सेकेंडरी जो हमारा कलर है इसको कुछ इस तरीके से ये होवर में शो करेगा। और इसके एडवांस वाले टैब में आने के बाद आपको इसके विड्थ को कस्टम करना है और इसको 75% पर सेट कर देना है। ये 2 लाइन में जा रहा है तो हमें इसको कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें यहाँ हमें 4 सेलेक्ट करना है। अब इसके हिसाब से हमें अब इस वाले कंटेनर को एडिट करके, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल स्पेस इवनली, और इसके अंदर आपको एक चीज़ और सेट करनी होगी, अलाइन आइटम। इसको हमें सेंटर कर देना है ताकि ये शेयर बटन इसके सेंटर में दिखाई दे। और हमें सोशल आइकन को फिर से एडिट करना है। इनके बीच का गैप को हम 5 पिक्सल रखेंगे और रो गैप की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे अगर होते तो हमें रो गैप सेट करना पड़ता। अब हम इसके आइकन का साइज़ और बॉटम हाइट, इन 2 चीज़ों को हमें सेट करना है। इसको EM की बजाय आप पिक्सल में सेट करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको 30 मुझे बेहतर लग रहा है। इसी के हिसाब से मैं इसको आइकन भी इसी के हिसाब से इसमें सेट कर देंगे। रो हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमारा ये सेंटर, ये सर्कुलर पूरी तरीके से शो करेगा। तो हम इसको 35 रखेंगे। तो हमारा शेयर आइकन कुछ इस तरीके का बन चुका है।
अब इसके बाद हम जैसे कि दिस डील एक्सक्लूसिवली फॉर अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स, इस तरीके का आइकन दे सकते हैं। शेयर बटन के बाद हम प्राइस वाला विजिट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ प्राइस वाले विजिट को ये प्राइस वाले विजिट की हम सेटिंग इसी की तरह से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ इसको दोबारा सेट कर लेंगे। जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस दिखाना है, तो हम सेल वाले प्राइस को हम यहाँ 20 रख लेंगे और प्राइमरी वाले प्राइस को हमने टाइपोग्राफी को 0 कर दिया। तो यहाँ से ये $23 कट ऑफ होकर के 20 जो दिखाई दे रहा है सिर्फ यहाँ पर 20 दिखाई देगा, जैसे कि हमारा यहाँ शो कर रहा है। यहाँ से MRP यानी कि एस मिली MRP हमने यहाँ से हटा दी है। अब इसके बाद इस तरीके की हमें लाइन ऐड करने के लिए हेडिंग, इसी के नीचे एक हेडिंग, यहाँ इस हेडिंग को हमें वो टाइटल रख लेना है जो हमें चाहिए और इसका साइज ऑफ 14 रखिएगा। सेमी बोल्ड से मीडियम कर सकते हैं और इसके कलर को सेकेंडरी। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। लेकिन हमसे इस सेक्शन में डिज़ाइन करते हुए गलती हो गई है, हमें ये सब चीज़ें एक और कंटेनर में ऐड करनी है। तो अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, एक कंटेनर इसके अंदर अभी पहले ऐड कर लीजिए और अभी तक हमने जो भी डिज़ाइनिंग की है इसको इस कंटेनर में पेस्ट कर दीजिए। ये तो जब आप ये डिज़ाइन करें तो एक कंटेनर पहले ही बना करके उसके अंदर एडिटिंग करें। अब हमें इसके नीचे ऐड टू कार्ट का बटन ऐड करना है। तो ये हमारा ऐड टू कार्ट शो करेगा। आप इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हम स्टैक में यूज़ करने वाले हैं ताकि 1 by 1 तीनों चीज़ें शो हों। और यहाँ बटन के डिज़ाइन वगैरह या थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस मिल जाएंगे, लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो चेंजेस करेंगे वो हम कस्टम CSS के ज़रिए इन बटन्स को थोड़ा सा फिक्स करेंगे। अब जो हमने एक कंटेनर बताया था, मैंने मेन कंटेनर के बाद जो कंटेनर लिया है उस कंटेनर को एडिट करना है। जैसे कि यहाँ इसमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है, उस वाले कंटेनर में आना है। कंटेनर के स्टाइल वाले टैब में बॉर्डर के अंदर सॉलिड, और इसको हम 1 या 2 या 5 जितना भी आप चाहें, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको 5 रखूँगा और अपना बॉर्डर वाला कलर इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस आप इसमें दे सकते हैं जैसे कि 10, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट फील देने के लिए। अब हम इस पेज को पब्लिश करके चेक कर लेते हैं। जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो यहाँ आपको एक कंडीशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें ऐड कंडीशन में इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स, इसको सेलेक्ट करके सेव एंड क्लोज कर देना है। अब हम प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने वहाँ पे प्रोडक्ट पेज बनाया है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की तो डिज़ाइन चेंज कर दिया है। अब इसके बाद जो हमें अपने नीचे की तरफ जो सेक्शन दिखाई देते हैं, अब हम उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ आप इसको एक और सेक्शन ऐड करने के बाद इसको 40 का मार्जिन दे सकते हैं, चाहें तो दे सकते हैं या नहीं भी। हम यहाँ प्रोडक्ट डिटेल हम देंगे। तो आपको एक प्रोडक्ट डेटा टैब यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिससे आपका डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज़ आ जाएंगे। आप यहाँ से इनके हेडिंग के कलर और टेक्स्ट कलर वगैरह को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। यहाँ पैनल का आ जाएगा और यहाँ टैब्स के आ जाएंगे। इनमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं।
तो हम इसको अभी यहाँ पब्लिश करके और अपने प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये प्रोडक्ट पेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रोडक्ट का जो भी डेटा था वो यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने ऐड टू कार्ट बटन और बाय नाउ बटन की। ये कुछ इस तरीके का यहाँ शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन को शो करने के लिए मैंने कुछ CSS कोड इसके लिए पहले से लिख दिया है। आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस कोड को कॉपी करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज को रिफ्रेश करके। अभी मैंने इस कोड को इस पेस्ट नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर मैंने इस कोड को टेस्ट करके देखा है। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमें अपनी वेबसाइट में आना है दोबारा से, और डैशबोर्ड के अंदर एप्रियंस वाले टैब के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमाइज करेंगे तो नीचे आपको एक एडिशनल CSS का ऑप्शन इसके अंदर रहता है। यहाँ आपको आ जाना है और यहाँ से आने के बाद इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करके पब्लिश कर देना है। और अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो यहाँ तक इस पेज को डिज़ाइन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ प्राइसिंग, जहाँ हमने प्राइसिंग डाली थी, यहाँ आपको प्राइसिंग शो नहीं कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पे शो कर रही है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने जो सेल प्राइस है उसको शो कराया था और बाकी हमारी नॉर्मल प्राइसिंग को हमने 0 कर दिया था। तो इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट में सेल प्राइस नहीं डली हुई है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्राइसिंग है। इसी वजह से यहाँ पर $34 लिखा हुआ आ रहा है, ये कट हो करके आगे का शो नहीं कर रहा है। इसी वजह से इसका कलर भी चेंज है। तो अगर आप भी सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग ही दे रहे हैं, सेल प्राइसिंग नहीं देते, यानी कि दोनों प्राइसिंग नहीं बनाते हैं, तो आप इसको 0 ना करके इसको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका भी अगर इस तरीके से प्रोडक्ट है तो प्राइसिंग शो होती रहे। जैसे कि अब मैंने इसको चेंज कर दिया। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं और रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे हमारी प्राइसिंग शो होने लगेगी। और जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा पेज नीचे आकर के कुछ ऐसा ब्लैंक सा शो करता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें, या इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाने के लिए हम इसमें 2 काम कर सकते हैं। हम अपने इस वाले ब्लॉक को स्टिकी ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जब हम इसको स्क्रॉल करें उसी के साथ साथ ये भी नीचे स्क्रॉल रहे। और चाहे तो हम इमेज को भी कर सकते हैं। पहले हम प्राइसिंग वाले ब्लॉक को स्टिकी करके देख लेते हैं। तो इसको स्टिकी करने के लिए हमने जो एक कंटेनर के अंदर जो एक एक्स्ट्रा कंटेनर बनाया था, जिसकी हमने बॉर्डर दी थी, उसको एडिट करना है। और एडवांस वाले टैब में आकर के मोशन इफेक्ट में आपको स्टिकी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ टॉप से 10 की वैल्यू, स्टिकी ऑफसेट को 10 कर देना है। और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे स्टेन कॉलम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे, मैं आपको डिसेबल करके एक मरतबा पब्लिश करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। क्योंकि हमने वो ऑप्शन डिसेबल किया है तो इस वजह से ये पूरे पेज पर नीचे तक स्क्रॉल हो रहा है। अब हम इस वाले ऑप्शन को, स्टेन कॉलम को यस करने के बाद हम पब्लिश करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा जो ऐड टू कार्ट वाला कंटेनर है ये सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक तक रुकेगा और यहाँ आकर के ये एंड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ये हमारा स्टिकी ऑफसेट की वैल्यू ये टॉप से हमारा, यानी कि जैसा हमने स्क्रॉल किया, टॉप से ये कितने मार्जिन पे आकर के रुकना चाहिए। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस वेबसाइट के हिसाब से 10 पे ठीक बैठ रहा है। तो ये एक साइड तो हमारी कुछ इस तरीके की शो होने लगी है। तो इस तरीके से ये कंटेनर हमारा फिल हो चुके हैं दोनों। ये खाली नहीं शो कर रहा है, थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो गया है और प्रैक्टिकल भी हो गया है। अब चाहें तो इमेज वाले कंटेनर को भी स्टिकी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें उसी तरीके से इमेज वाले कंटेनर को एडिट करना है। एडवांस के टैब में आकर के मोशन इफेक्ट को, स्टिकी को टॉप कर देना है और यहाँ से मोबाइल पोर्ट्रेट को उस वाले कंटेनर में से भी हटाना है और इसमें से भी हटाना है। और इसकी ऑफसेट वैल्यू को 10 करके और स्टेन कॉलम को यस करके पब्लिश कर देंगे। यहाँ हम पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेंगे और जैसे ही हम चेक करेंगे तो ये देखिए
ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट पेज दिखाई देगा। तो हमारा प्रोडक्ट पेज डेस्कटॉप के लिए तो रेडी हो चुका है, जिसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। तो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम इस पेज को F12 से इंस्पेक्ट एनिमेशन ओपन करने के बाद यहाँ आपको नीचे मोबाइल व्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे टॉगल डिवाइस टूल बार भी कहते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल व्यू में इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसके एक्सपेक्ट रेशो को भी चेंज कर सकती हैं, लेकिन मैं रेस्पॉन्सिव भी रहने दूँगा। तो ये हमारा मोबाइल व्यू कुछ इस तरीके का इसमें शो हो जाएगा। तो हमारा मोबाइल व्यू के अंदर हमारा टाइटल ठीक है, प्राइसिंग और ऑफर्स आ रहे हैं, और प्लस हमारा प्रोडक्ट डिटेल वगैरह आने के बाद में जो ये हमारा ब्लॉग है ये सबसे नीचे आ रहा है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी रहने दें, या मैं आपको एक थोड़ा सा तरीके से डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, जिससे ये है कि हम प्राइसिंग जो हमारी डबल है इसको हम चेंज कर देंगे, प्लस शेयर बटन को हम इस ब्लॉग में से हटाने वाले हैं। ये हमारी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाली डिटेल है हम इसको यहाँ बीच में नहीं देंगे, क्योंकि बाय चांस अगर हम लॉन्ग डिटेल डालेंगे तो ऐड टू कार्ट बटन बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, जिससे कि ये कन्वर्जन रेट हमारी सेलिंग के कन्वर्जन रेट कम हो सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम 2-4 चीज़ें चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें अपने एलिमेंटर वाले पेज पे आ जाना है, और यहाँ ये जो हमारे लेयर है जो हमने ये बनाया है कंटेनर, हम इसको डुप्लिकेट करने वाले हैं। इसको डुप्लिकेट करने से हमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा जो एक ये कंटेनर है हम इसको रेस्पॉन्सिव में जा कर के, एडवांस टैब में जा कर के रेस्पॉन्सिव में इसको हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑफ़ कर देंगे। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा हमने कंटेनर बनाया है इसको हम रेस्पॉन्सिव में जा कर के डेस्कटॉप और टैबलेट वाली डिवाइसेस के लिए ऑफ़ कर देंगे। लेकिन मैं इसको अभी ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ, पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग को ठीक कर लेते हैं। तो हमें किस किस तरीके से जो चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको मोबाइल डिवाइसेस के लिए शिफ्ट कर लेते हैं और अपने एडिटिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो हमें बीच में यहाँ पर जो हमारी ये प्राइसिंग वाली टेबल है, हम इसको सबसे पहले इसमें से डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पर। और ये जो हमारे 3 हमने हाईलाइटेड वाले ये बताए हैं, हम इसको इसके नीचे लेकर के आने वाले हैं। तो इसको यहाँ से आप एलिमेंटर में जो है हमें स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ आपको कंटेनर मिल जाएगा ये, और इसके नीचे जो दूसरा कंटेनर है उसके भी ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम किस जगह पर मूव करा रहे हैं इसको। तो ये पूरी तरीके से नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ से अगर ये कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा हमें, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम इसको फिर से उठाएंगे। यहाँ हम इसको डेस्कटॉप पे शिफ्ट करके और अपने इस विजिट को, ये हमारा विजिट है, इसको यहाँ से उठा करके हम इस वाले कंटेनर के नीचे कर देंगे, जिसका हमने बॉर्डर दिया है उस कंटेनर के हम इसको नीचे कर देंगे। और इसी तरह से हम ये हमारा फ्री शिपिंग वाला जो है इसको भी इसी के नीचे ले आएंगे। इसमें हमसे एक गलती ये हो गई है कि हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाले को हमने नीचे कर दिया। सबसे पहले हम इसका इसमें जो हमने स्टिकी वाला ऑप्शन दिया है हम इसको डिसेबल करने वाले हैं, क्योंकि हमें मोबाइल के लिए स्टिकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें एडिटिंग में भी आसानी रहेगी करने में। ये हमारा फीचर्स वाला जो ऑप्शन है हमें ये लेकर के आना है इसमें प्राइसिंग के नीचे। हम प्राइसिंग के नीचे इस ऑप्शन को रखेंगे और प्रोडक्ट डिटेल वाले ऑप्शन को हम यहाँ रखेंगे। ये हमारे इस वाले कंटेनर के नीचे, जिसके अंदर हमने फ्री शिपिंग, पे होम डिलीवरी और इजी रिटर्न वाला ऑप्शन दी है। तो ये कुछ इस तरीके का अब ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो मैं आपको अब इसको मोबाइल व्यू में करके दिखाता हूँ ये अब किस तरीके से शो कर रहा है। तो मोबाइल व्यू में ये अब कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो इस शेयर वाला जो ऑप्शन है हम इसको अब ऐड टू कार्ट के नीचे लेकर के आने वाले हैं। ये हमारा ऐड टू कार्ट वगैरह के नीचे हम ले लेंगे, तो इस कंटेनर के अंदर रखेंगे इसको। तो हमारा ये मोबाइल व्यू के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज, फिर हमारा
टाइटल शो करेगा प्रोडक्ट का। आप इसके अंदर जा करके टाइपोग्राफी में चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल व्यू में फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैं 22 रखूँगा मोबाइल व्यू के हिसाब से। फिर हमारा ये आ जाएगा प्राइस मिल जाएगा हमें यहाँ पर। फिर हमारे जो एक्स्ट्रा ऑफ़र हम दे रहे हैं वो शो करेंगे, और डील और एक्सक्लूसिव वाले ये जो टाइटल है हम इसको इस प्रोडक्ट पेज के नीचे रख लेंगे, इसमें ऐड टू कार्ट के नीचे, और उसके बाद शेयर बटन। ये कुछ इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, जिससे हमारा सेल का कन्वर्जन रेट बना रहा है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से अभी शेयर की हमारी पूरी सेटिंग जो है वो बिगड़ी हुई है इसके अंदर, तो हम इसको सेट करेंगे। तो हमारे इस कंटेनर को एडिट करना है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल पर ही रहने देना है। और ये हमारे जो शेयर बटन है इसको हमें लेफ़्ट, अलाइनमेंट लेफ़्ट, और इसी तरीके से इसका ऑर्डर। अब हम इसको दोबारा से 22, या हमें कितनी हमें विड्थ चाहिए शेयर बटन की, हम उस तरीके से इसको दोबारा से सेट करेंगे। जैसे कि ये पिक्सल में है, पिक्सल से हटा करके हम इसको परसेंटेज पर ही लेकर के आएंगे। जैसे कि 22% वहाँ दिया था, हम यहाँ पर इसको 20% देने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारे शेयर बटन की जो परसेंटेज है इसको पिक्सल से हटा करके यहाँ हम परसेंटेज में देंगे, तो ये हमारा 80% हो सकता है। 80% में नहीं आ रहा है तो इसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं, जहाँ पर भी ये सेट हो जाए। जैसे कि मेरा 72% पर सेट हो गया है, तो इसको आप 70% दें, ताकि और भी किसी डिवाइस में अगर कोई दिक्कत आए तो ये सेट रहे। और इसको फिर से हम कंटेनर को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसको सेंटर, इसके अंदर अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फ्री शिपिंग पे ऑन डिलीवरी वाले ये जो विजिट्स हैं इसके लिए भी हमें सभी को दोबारा से एडिट करना है। और यहाँ पिक्सल में है, इनको सबको परसेंटेज कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सबको 30% पे सेट करना है। थर्टी % पे सेट करने के बाद हम अपने लेआउट को फिर से चेक करेंगे। इनकी वैल्यू हमें 30% से और कम देनी पड़ेगी। इनको आप 25% पर, तीनों को 25% की वैल्यू पे सेट कर दीजिएगा। ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से, साइट के हिसाब से चेंजेस करने होंगे, तो इसको आप खुद अपनी प्रैक्टिस में भी देखिएगा। और जहाँ आपकी वेबसाइट मांग रही है वहाँ पर आप इसको सेट करके छोड़ दीजिएगा, तो ये सब अलाइनमेंट में आ जाएंगे। बस इसमें स्पेस इवनली का यूज़ करना है। इवनली से ये होगा कि जितना भी आपका तीनों जो हमारे ये फीचर्स हैं, इनमें दोनों साइडों में बराबर तीनों में बराबर स्पेस रहेगा, ताकि ये ऐसा ना लगे कि एक में ज़्यादा और एक में कम है। बाकी इसके नीचे हमारी ये डिटेल आ जाएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, और बाकी फिर हमारे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जैसे है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ अब हम इस पेज को पब्लिश करने वाले हैं, और अपने इस पेज को अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको अपने हिसाब से भी ट्विक कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रखी है, आप चाहें तो इस तरीके का कर सकते हैं, या अपने हिसाब से भी आपको जो समझ में आए, जो बेहतर आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से लगे, उसकी तरीके से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन पर्पस मेरा इसमें यह था कि आपको थोड़े डिज़ाइन के बेसिक आपको समझ में आ जाए, किस तरीके से क्या चीज़ का यूज़ करना है, वो कैसे क्या डिज़ाइन करना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा ये जो मैंने प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट बनाई है, इसको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके भी अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और लास्ट में अभी एक चीज़ रह गई है, ये हमारा मोबाइल व्यू के लिए जो हमने ये अपना नीचे वाला बनाया है, हमें इसको मोबाइल व्यू वाले को हमें इस कंटेनर को एडिट करना है एडवांस में, रेस्पॉन्सिव में जा करके डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए हाइड कर देना है। और जैसे ही आप इसको पब्लिश करके पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक ही शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डेस्कटॉप वाला जो लेआउट है और मोबाइल में मोबाइल वाला लेआउट शो करेगा।